अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो खबर ये है कि पीयूजे के एक धड़े जिसके सदर इब्राहिम लक्की हैं और सेक्रेटरी जनरल खावर बेग हैं, इस यूनियन ने लाहौर प्रेस क्लब के सामने कारकुनों के हकूक़ के लिए मुजाहरा किया है, जिसमें मालकान को तंबीह की गई है कि वाजबात की अदायगी फौरी मुमकिन बनाएं। चले कुछ तो हुआ, आवाज़ तो उठाई गई। बेशक अखबारात के दफातर के बजाय अपने घर यानी प्रेस क्लब ही के सामने उठाई गई। इतना तो हुआ कि कहीं कोई यूनियन तो जिंदा है जो कारकुनों के हकूक़ में छोटा मोटा ही सही मुजाहरा तो कर रही है, वरना तो यहाँ कारकुनों के लीडर मालकान की गोद में बैठे इन्हीं के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते मिलेंगे। बहरहाल इस एहतजाज पर जहाँ दोस्तों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, वहीं उन्हें ये खबर भी ज़रूर देनी चाहिए कि क्लब से ज़रा फासले पर रोज़नामा जंग भी है, जहां कारकुनों के साथ ऐसा गैर इंसानी सलूक होता है जिसकी मिसाल मज़दूरों के अड्डों पर भी नहीं मिलती। मैं उन मज़दूरों की बात कर रहा हूं जो रोज़ की मेहनत रोज़ाना वसूल करते हैं, जबकि यहाँ रोज़नामा जंग में कई माह गुजर जाने के बावजूद कलम मज़दूर अपना जायज़ मुआवजा वसूल नहीं कर पाते और इंतज़ामिया के पीछे मिन्नत समाजत करते फिरते हैं। सेठों की इस दुनिया में जहां एक जानब शाहाना ज़िंदगी गुजारने वाले भी मौजूद हैं, वहीं वो लोग भी हैं जो सारा दिन मेहनत से अपना लहू जलाते हैं। लेकिन जब मुआवजे की बात आती है तो इन्हें हुकूमत की जानब से मुकर्रर करदा कम अज़ कम उजरत से भी कम मुआवजा दिया जाता है। जी हाँ, यहाँ रोज़नामा जंग में बहुत से कारकुन ऐसे भी हैं जिन्हें कम अज़ कम मज़दूर की तनख्वाह से भी कम अदायगी की जाती है। जी शकाल मियाँ, जवाब दीजिए कि जब आप यूरोप जाते हैं, बाली में मोर की तरह नाच नाच कर मुख्तलिफ स्टाइल बनाते हुए गोल गोल घूमते हैं, तो एक लम्हे के लिए भी शर्म नहीं आती कि आप जिस अदारे के करता धरता हैं, जो अदारा आपकी शाहाना ज़िंदगी को अफोर्ड करता है, वहाँ एक काम कलम मज़दूर बेचारा ऐसे इस्तेसाल का शिकार है कि इस बेचारे को वो हकूक़ भी मुयस्सर नहीं जो हुकूमत वक्त एक आम पत्थर तोड़ने वाले मज़दूर को भी देती है। यहाँ काम करने वाले फ़ोटोग्राफ़र हों या पेज मेकर, सब एडिटर या रिपोर्टर्स, इन बेचारों से कभी पूछकर तो देखिए कि ज़िंदगी के शबो रोज़ कैसे बसर करते हैं, बच्चों की फ़ीसें कैसे देते हैं और घर का किराया कैसे अदा करते हैं, 2 वक्त का खाना कैसे पूरा करते हैं, और इन हालात में अगर कोई बीमारी जैसी आफत आ जाए तो इन पर क्या गुजरती है। ये शकाल मियाँ और इनके जैसे दूसरे लोग क्या जाने कि जिनकी ज़िंदगी में कभी तीखी और तेज़ धूप का भी गुजर नहीं होता, ये एपीएनएस और सीपीएनई माफिया जवाब दे कि क्या कल को वो खुदा के हजूर जवाब नहीं देंगे? क्या इसे कारकुन का लहू पीना नहीं कहा जाएगा? आप आईने का सामना कैसे करते हैं? कभी कोई शर्म नहीं आती? क्या इस माफिया में मौजूद शकाल के दूसरे साथी जवाब देंगे कि इनके दायरे में जो 2-4 कारकुन काम करते हैं, इन्हें कितना मुआवजा दिया जाता है? चाचा जलतरंग, चाचा डीला पजामा, चाचा नो ब्याता और चाचा चिल्तन भी बताए कि वो सरकार से कितना माल वसूल करते हैं और इसमें से कारकुनों पर कितना खर्च करते हैं। मैं इनको भी चैलेंज देता हूं और इनके मरासियों को भी जो इनके सिफारशी हैं, किसी भी फोरम पर आएं और बताएं कि वो अपने कारकुनों को कितना मुआवजा देते हैं और किस हिसाब से देते हैं। इनमें से कोई जवाब नहीं देगा, और ये जवाब दे भी कैसे सकते हैं? ये सारे के सारे चोर और सरकारी वसाइल को लूटने वाले उस माफिया का हिस्सा है जिसने हमेशा दूसरों का लहू पीकर और हड्डियां निचोड़कर अपने महल्लात में आसाइश के चिराग रोशन किए हैं। मैं हुकूमत वक्त से अपील करूंगा कि एपीएनएस और सीपीएनई के सारे चोरों के इदारों का ऑडिट करवाए और देखे कि किसके अकाउंट से कितने कलम मजदूरों की तनख्वाह दी जाती है। फिर इन लोगों के बारे में मालूमात ली जाए कि क्या वो वाकई अखबार नवीस है या डमी लोग हैं। मैं चैलेंज करता हूं मीडिया के ये राक्षस और इनके 40 चोरों को भी किसी भी फोरम पर साबित कर दें कि ये सरकारी वसाइल को लूट नहीं रहे। ये साबित करें कि इनके इदारे कभी भी किसी भी जमाने में घाटे में रहे हैं, कभी भी नहीं। इन लोगों ने एक दिन भी खसारा देखा होता तो कब की हवा निकल गई होती। इन लोगों ने तो करोड़ों बल्कि अरबों रुपए के असासे बना लिए, जबकि इनके इदारों में सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने वाले बेचारे पहले से भी कहीं बदतर हयात गुजारने पर मजबूर हैं। अजीज साथियों, ये मसला शकाल या एपीएनएस का तो हो सकता है,
लेकिन किसी कारकुन का नहीं कि चाचा जलतरंग किस हकीम से कुश्ता लेकर भी सोए हुए रोशन को जगा नहीं पाता, इसलिए इसके इश्तिहारात बढ़ा दिए जाएं। चाचा ढीला पजामा का इलास्टिक आज भी ढीला क्यों है, या फिर चाचा चिल्तन एपीएनएस की सदारत पर नजरें गाड़े मुंह से मुसलसल राल टपका रहा है, इसलिए इसे राल फंड दिया जाए। यह किसी कारकुन के मसाइल नहीं है। कारकुन का मसला है तो सिर्फ इतना कि सरकारी इश्तिहारात को कारकुनों की तादाद और तनख्वाह से मशरूत किया जाए, ताकि इनके घर से भी फाका कशी का अजाब टले, इनकी सफेद पोशी का भरम रह सके। उस कारकुन की बला से चाचा जलतरंग अपने कप कपाते जज्बे के साथ बेशक 2 मजीद ब्यार चाले, उसे क्या दिलचस्पी कि चाचा ढीला पजामा इलास्टिक कस के बांधे या पजामा ही उतार के कंधे पे रख के मधुबन में राधिका गाता फिरे। छोटा चेतन, चाचा चिल्तन या कोई दूसरा तीसरा, बाहुबली या उसका राक्षस, कोई भी हो, कुछ भी करे, किसी को कोई गर्ज नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरे कलम मजदूर भाई के चूल्हे की आग ठंडी ना की जाए, उसके बच्चों का रिज़्क ना छीना जाए। बस इतनी सी बात है और इसी बात का सारा झगड़ा है। आइंदा दिनों में इनकी मजीद तसल्ली करेंगे और अपने कलम मजदूर भाइयों का मुकदमा मजीद मजबूती के साथ लड़ेंगे। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।